हम फिफ्थ सम पे आ गए। फिफ्थ सम क्या कह रहा है हमारा 4.3 एक्सरसाइज के क्लास 10th। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब मैथ और इंग्लिश के अगर मैं उसके नंबर जोड़ूँ तो 30 आ रहे हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 ज़्यादा मिलते जितने मिले, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, जितने मिले थे उससे 3 कम कर दिए, तो उनके अंकों का गुणनफल यानी कि गुणा करने के बाद, मैथ और इंग्लिश के अंकों की गुणा करने के बाद उसे 210 प्राप्त होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ओके, कर देते हैं। अब उसने कहा है कि मैथ और इंग्लिश दोनों के अंक जोड़ के क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, तो मैंने माना गणित में अंक मिले, मैंने x मान लिया, तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे? ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 30 आता है ना। गणित में x है तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्या करा उसने, अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि गणित में 2 अंक अधिक आते, गणित में 2 अंक अधिक, तो कितना हो जाता है x+2। और अंग्रेजी में क्या होता, 3 अंक कम आते हैं, कम होंगे तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस x पहले से थे अंग्रेजी में, और 3 कम कर दिया, माइनस का 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, 30 में से 3 गया, कितना बचा, 27 माइनस x बचा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता, 210 होता, उसने ये कहा था इसके बाद। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x+2 और एक ब्रैकेट में 27 माइनस x = 210। मल्टीप्लाई कर दो, x और 27 की गुणा होगी क्या होगा, 27x, और x की गुणा होगी माइनस का x²। 2 और 27 की गुणा होगी कितना होता है, 54, और 2 और x की गुणा होगी 2x = क्या है, 210। ठीक है, माइनस कर दिया, 27 में से 2 गया, कितना बचा, 25 प्लस का x, 25 प्लस का। अब ये सारी चीज़ उधर ले जाएगी क्योंकि x² यहाँ माइनस का है, हमें कभी माइनस में नहीं लाना होता, प्लस में लाना होता है। सो ये हो जाएगा 0 = x² प्लस का हो गया, 25 इधर आके माइनस का हो गया, 54 इधर आके माइनस का हो गया, 210 पहले से प्लस का था, 210 में से 54 घटाए, कितना बचा हमारा, 156। किसका, प्लस का। ठीक है, 156 के वैसे टुकड़े करने हैं जिससे हमें जमा घटा करने पे 25 आए, और वैसे गुणा करने पे 156 है। ठीक है, पीछे करते हैं इसको। 156 के ऐसे टुकड़े करने थे जिसको जमा घटा करने पे माइनस का 25 आए। ठीक है, तो 156 के ऐसे टुकड़े होते हैं 12 और 13। 12 और 13 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और गुणा करेंगे तो 156 आएगा। पर 25 किसका चाहिए, माइनस का, तो दोनों माइनस के होंगे, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में। तो x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 = 0। 0 इस साइड की बजाय मैंने उस साइड लिख दिया, बस वो कुछ नहीं चेंज किया। x कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 12। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ इस साइड प्लस है, हमें इस साइड माइनस लेना है, तो माइनस कॉमन लिया, चेंज हो गए। 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा है, x माइनस 12। अब x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x माइनस 13। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, x माइनस 12 = 0, तो x बराबर प्लस का 12, x माइनस 13 = 0, तो x बराबर प्लस का 13। ठीक है, या तो गणित में 12 नंबर थे, अगर मैथ में 12 नंबर थे तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 12, यानी कि 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 18। और मैथ में अगर 13 नंबर थे तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 12, यानी कि 17 है, 13 आएगा बिल्कुल। 12 को घटाएंगे, मैथ में 13 नंबर आए ना। अब दोनों में से ये नहीं पता कौन सा सही है, दोनों ही प्लस में आ रहे हैं भाई, तो करके देख लेते हैं। एक और कंडीशन की थी उसने, मैथ में 2 जोड़ दो यानी कि 14, और इंग्लिश में से 3 घटा दो यानी कि 18 में से 3 गया, कितना बचा, 15। इन दोनों की गुणा भी 210 आ रही है,
मैथ में 2 जोड़ दो यानी कि 15, और 17 में से 3 घटा दो यानी कि 14। इन दोनों की गुणा भी 210 आ रही है। 14 गुणा 15 और 15 गुणा 14 बात तो एक ही 210 ही आ रहा है। मतलब दोनों आंसर सही हैं। या तो मैथ में 12 और आए और इंग्लिश में 18 हैं, या मैथ में 13 आए हैं और इंग्लिश में 17 नंबर है। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है।